ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि की महिलाओं के वैवाहिक जीवन के बारे में। सिंह राशि की महिलाओं का कब शादी होती है, शादी के बाद इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहती है, इनके संतान कब होते हैं, कैसे होते हैं और इनके पति के साथ कैसे संबंध रहते हैं आदि के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सिंह राशि की महिलाएं दिखने में थोड़ा मध्यम कद से थोड़ी बड़ी होती हैं और बहुत ना तो पतली होती है ना बहुत मोटी होती है। दिखने में बहुत सुंदर होती हैं, गोल चेहरा होता है, आंखें बड़ी होती हैं, बाहें अच्छी होती हैं। इस तरह से सिंह राशि की जो महिलाएं हैं, आप उनको देख के ही समझ जाएंगे कि ये सिंह राशि की महिला है। अब सिंह राशि की महिलाओं की विशेषता ये होती है कि ये कोई भी काम अकेले करना पसंद करती हैं और अगर वहां इनके कोई सहयोगी भी इनके काम में मदद कर रहा है और अगर बाई चांस वो उस दिन नहीं आया या इनका कोई काम करना है उसको किसी तरह नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि उसके कारण ये अपना कोई काम रोक देंगी। इनकी यही विशेषता है कि कर बहिया आपनो छोड़ बिरानी आस। कोई भी काम अपना कर डालेंगी, नहीं आया है, जो लोग की सहायता चाहिए नहीं है, अकेले। और जब तक अपना ये काम पूरा नहीं कर लेती हैं तब तक ये शांति से बैठती नहीं है। साथ ही साथ इनका एक काम हुआ तो ये अगले काम के लिए तुरंत अपना प्रोग्राम बनाने लगेंगी। इनको आराम हराम की जगह तरह है। कोई भी काम ये बहुत अच्छी तरह से सोच विचार कर करती हैं। भड़बड़ी में कोई काम ये करती नहीं है और जो काम करती हैं लगभग सभी कामों में इनको सफलता प्राप्त होती है। आप देखोगे कि सिंह राशि की महिलाएं, लड़कियां बड़े बड़े पदों पे शोभायमान होती हैं। IAS, PCS और इसके अलावा भी कई बड़े बड़े पदों पर ये आसानी से चुनी जाती हैं क्योंकि ये बहुत कर्मठ होती हैं, शारीरिक मजबूत होती हैं और दृढ़ संकल्प होती हैं। इस कारण ये जो निर्णय ले लेती हैं ये उस पर किसी भी तरह पीछे नहीं हटती हैं। तो सिंह राशि की जो महिलाओं की शादी है तो इनकी शादी 22 साल से 25-26 साल तक हो ही जाती है। इनकी पढ़ाई पूरी हुई, नौकरी के लिए इन्होंने अपना प्रयास करना, परीक्षा देना चालू किया। बहुत जल्दी इनको सफलता मिल जाती है, ये अपने नौकरी आदि पे लग जाती हैं। इसके बाद जल्द ही इनकी शादी हो जाती है। शादी भी इनकी जो होगी अच्छे घराने में होगी, खाता पीता परिवार, बड़ा परिवार। और ये जब अपने ससुराल जाती हैं तो इनका आत्मविश्वास से भरपूर रहती है। ये आत्मविश्वास इनका कार्य, व्यवहार आदि पर निर्भर करता है और इस तरह से ये हर किसी को सुख देना, सेवा करना, बातचीत करना, यही इनका एक आदत होता है। अब इनके जीवन की कुछ विशेष बातों को हम बताएंगे। धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब भाव। अब आप देखेंगे कि भगवान की कृपा सिंह राशि की महिलाओं पर कुछ अधिक रहती है। धन के मामले में ये लोगों की सहायता करती रहती हैं। बचपन से इनकी आदत होती है
किसी दुखी गरीब को देखा तो कुछ ना कुछ ये सहायता करती हैं, परंतु इनको धन फिरा जाता है। इसी तरह जब ये ससुराल में जाती हैं तो ससुराल में भी इनको जो भी है ससुराल वालों की तरफ से अच्छा खासा धन प्राप्त होता है और ये उस धन को अच्छा खासा समेट कर रखती भी हैं। लेकिन यह है कि किसी की आवश्यकता पड़ने पर यह कंजूसी कदापि नहीं करती है। परिवार की प्रति बहुत मृदुल स्वभाव की होती हैं। अगर इनको कोई कमी आ गई, किसी ने इनकी कमी को बता दिया तो ये बहुत आसानी से अपनी गलती मान लेती हैं। बहसबाजी तो इनकी आदत होती ही नहीं है। जिद्दी होती हैं, मेहनती होती हैं, लेकिन बहस करना इनकी आदत नहीं होती है। स्पष्टवादी होती हैं, जो बोलना है स्पष्ट बोल देंगी। आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। चापलूसी तो इनके अंदर होती ही नहीं है। भाई स्थान, पराक्रम स्थान। अब आप देखेंगे कि सिंह राशि की जो महिलाएं हैं ये भाग दौड़ करने वाली, पराक्रमी होती हैं, मेहनती होती हैं। अपने भाइयों और बहनों दोनों का ध्यान रखती हैं, लेकिन बहनों का विशेष सुख इनको प्राप्त होता है। बहनें इनको, अगर सगी बहनें नहीं हैं तो चचेरी बहनें आदि, इनसे बड़े अच्छे गहरे संबंध रहेंगे और ये अपने बहनों का भी बहुत ध्यान रखती हैं। भाई का भी इनको सुख प्राप्त होता है, लेकिन भाई का ये ध्यान रखती हैं, भाई को क्या करना है, क्या कर रहा है, कब क्या है, सब पूरा जीवन भर ये भाई का पर विशेष ध्यान रखती हैं। भाई भी इनकी आज्ञा का पालन करता है। इस तरह से आप देखोगे कि सिंह राशि की महिलाओं के भाई बहन के संबंध जीवन पर्यंत मधुर रहते ही हैं। इसमें किसी तरह का वाद विवाद, ये बचपन में भी भाई से अधिक लड़ना पसंद नहीं करती हैं और अपने भाई की गलती को हमेशा क्षमा करती रहती हैं और यही आदत इनका जीवन पर्यंत रहता है। माता स्थान, मित्र स्थान, मकान, सुख। अब आप देखोगे कि जब सिंह राशि की महिलाएं अपने ससुराल में आती हैं तो यह एक संयोग आप देखोगे कि इनकी सासू भी कुछ पढ़ी लिखी घराने की होती है, ज्ञानवान होती है, धार्मिक होती है। वह इनको धार्मिक कार्य करने की प्रेरणा देती है। वैसे तो ये बचपन से ये भी धार्मिक होती हैं, पूजा पाठ में अग्रणी होती हैं और अपने सासू का सहयोग पाकर इनको धर्म कार्य करने में और अधिक सुख प्राप्त होता है। अपनी सासू का भी पूरा ध्यान रखती हैं। गाड़ी आदि चलाने का इनको क्या है, शौकीन होती हैं, लेकिन ज्ञान होता है, लेकिन ये फालतू टहलना घूमना इनको कदापि पसंद नहीं होता है। ये जब भी कहीं बाजार आदि जाती हैं तो अपनी सासू, ननद, इन लोगों को साथ जाती हैं और वहां पर ये बहुत कुछ पढ़ी लिखी होने के बाद भी अल्प बुद्धि का बनने का प्रयास करती है। यानी इनकी सास जो बोलेगी हाँ सत्य है, ये उसके हाँ में हाँ मिलाना। उनको एक प्रकार से ये कहा जाए कि अपनी सास की चापलूसी करना इनको खूब आता है और सास भी इनको बहुत प्रेम करती है। इनका पूरा सुख दुख का ध्यान रखती है। कब क्या सामान इनको नहीं है वो जब तक आ नहीं जाएगा तब तक इनकी सास परेशान रहती है। तो इस तरह से देखा जाए कि ये सास बहू की अपेक्षा माँ बेटी का इनका संबंध रहता है और दोनों का जीवन सुखमय होता है। विद्या स्थान, संतान भाव। अब सिंह राशि की महिलाओं की शादी के बाद भी ये पढ़ाई लिखाई जरूर कुछ करती रहती हैं, परंतु इनके शादी के बाद इनके संतान समय से हो जाते हैं। अधिक संतान इनके नहीं होते हैं, 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 पुत्र इनको अवश्य होता है। तो सिंह राशि की जो महिलाएं हैं ये अपने बच्चों को बहुत शिक्षित करती हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए अपने बच्चों के लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार रहती हैं। अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए ये हर वो एड़ी से चूटी प्रयास करती हैं। ठंडी, गर्मी, सर्दी, बुखार जो भी इनको रहेगा, लेकिन ये बच्चों के लिए कोई भी लापरवाही नहीं करती हैं। इसी कारण से इनके बच्चे बड़े मेधावी होते हैं और शुरू से वो अच्छे अच्छे अंक लाते हैं
और इनसे इनको अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई से बड़ा गर्व महसूस होता है। इनकी मेहनत हमेशा बच्चों के लिए जो होती है सफल होती है, और इनके बच्चे भी अपनी माँ के आज्ञाकारी होते हैं। और यह है कि ये अपने बच्चों को मारपीट की अपेक्षा डांट डपट के समझाने पर ज्यादा विश्वास करती हैं, और अपने बच्चों को लाड दुलार भी ये बहुत करती है। और इनके बच्चे भी इनके द्वारा बताए गए रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और सफल होते हैं। रोग स्थान, शत्रु स्थान, कर्ज स्थान। अब आप देखोगे कि सिंह राशि की महिलाओं का ज्यादातर किसी से अगर विवाद हुआ तो यात्रा के दौरान, क्योंकि कोई इनको गलत सामान बेचने की कोशिश करे या किसी तरह का, तो इनको तुरंत भनक लग जाती है और ये विरोध किए बिना रह नहीं पाती है। तो ये अपने घर के बाहर जब रहती है तो इनके साहस आपको देखते बनती है, बिल्कुल निडर रहेंगी, किसी से डरने का तो, और चोर उचक्के तो इनके पास आने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। यही कारण है कि छोटे छोटे लोग इनकी बुराई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये अपने उन सब बातों को ध्यान नहीं रखती हैं। बाकी इनका कोई अस्थाई शत्रु नहीं होता है। अब जहां तक देखा जाए तो इनको मामा मौसी आदि का भी सुख प्राप्त होता है, और वो भी लगभग अच्छे पोजीशन में रहते हैं। पति स्थान, वैवाहिक सुख, व्यापार। अब आप देखोगे कि सिंह राशि की महिलाओं के जो पति होते हैं वो कम बोलने वाले होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, और हमेशा अपनी धर्म पत्नी का सम्मान करते हैं। और सिंह राशि की महिलाएं भी अपने पति का बहुत ध्यान रखती हैं, सम्मान करती हैं, कभी भी इनसे वो विवाद में उलझना पसंद नहीं करती हैं। जहां तक देखा जाए तो ये अपने पति का हर तरह से सहयोग करती रहती हैं, और इनका पति भी इनको इसी तरह से प्रेम करता है। और इनकी आप यहां पर देखोगे कि सिंह राशि की महिलाएं अपने पति को कोई काम करना है तो ये सलाह देती हैं, और वो बड़ी आसानी से सलाह मानता भी है, उस पर अमल भी करता है। वो इनको सलाह नहीं देगा बल्कि इनसे सलाह लेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, घर बनाना है, जमीन लेना, कुछ भी बड़ा काम करना है तो वो इनकी सलाह के बिना आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसको पता होता है कि उसकी पत्नी ज्ञानवान और सूक्ष्म बुद्धि वाली है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि सिंह राशि की महिलाओं का जो वैवाहिक सुख होता है बहुत अच्छा होता है। रोग स्थान दुर्घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु स्थान। अब आप देखेंगे कि सिंह राशि की महिलाओं की आयु लंबी होती है, ये निरोगी होती हैं। बस ये है कि ये धार्मिक बातचीत में, धार्मिक स्थल पर अगर कोई इनको उल्लू बनाने की कोशिश करता है तो ये क्रोधित हो जाती हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेती हैं, कभी कभी तो ये बहुत अत्यधिक गुस्से में आ जाती हैं। इस कारण से इनको यात्रा के दौरान फालतू के लोगों को, टुटकी टोटका जैसे कार्य करने वालों से दूर रहना चाहिए। अनैतिक लोगों से तो इनको कदापि, झूठ बोलने वाले लोगों से कोई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और धार्मिक यात्रा के दौरान अपने भगवान के प्रति आस्था जो है वो बरकरार रखनी चाहिए। गाड़ी आदि ये चलाती हैं, बहुत सोच समझ के चलाती हैं, बहुत तेज नहीं चलाती हैं, इसलिए इनको दुर्घटना आदि होने की संभावना बहुत कम होती है। भाग्य स्थान, धर्म स्थान। अब आप देखेंगे कि सिंह राशि की महिलाएं वैसे होती तो भाग्यवान है, लेकिन ये अपनी मेहनत कर्म का पर बड़ा भरोसा करती हैं। ये जो करने की ठान लेती हैं ये उसके लिए भरपूर मेहनत करती हैं, भरपूर प्रयास करती हैं, और इनका भाग्य भी साथ देता है। साथ ही साथ ये भगवान की अनन्य भक्त होती हैं, इसलिए भगवान की कृपा भी इनको भरपूर मिलती है, और ये अपने उद्देश्य में सफल होती हैं। इस प्रकार देखा जाए तो सिंह राशि की महिलाएं भाग्यवान भी होती हैं और
अपने मेहनत के बलबूते पर ये बड़े बड़े पदों तक जाती है। पिता स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि, नौकरी। अब आप देखोगे कि सिंह राशि की महिलाएं वैसे तो यहाँ एक बार ये नौकरी कर लेती हैं, अगर इनके अनुकूल नौकरी मिल गया तो ये स्थान परिवर्तन नहीं करती हैं, लेकिन अगर इनको भरपूर मान सम्मान नहीं मिल रहा है और उस जगह पर आगे पर उन्नति की संभावना कम है, तो ये अपने स्थान को बदलने में देर भी नहीं करती हैं। ये जब तक उच्च पद तक नहीं जाती हैं तब तक ये बैठती नहीं है और इसके लिए इनको जो भी मेहनत परिश्रम करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, करती हैं और अपने उच्च पद को ये अवश्य प्राप्त करती हैं। लाभ स्थान, बड़ा भाई। अब आप देखेंगे कि अगर इनके बड़ा भाई है तो बड़ा भाई भी इनका सम्मान करता है, ये भी भाई का सम्मान करती हैं। भाई बहनों के बीच लेन देन भी होती रहती है और इनका भाई भी पूरी ईमानदारी से अगर इनसे धन लेता है तो पूरी ईमानदारी से वापस करता है। इनकी आवश्यकता पड़ी नहीं कि वो धन लाकर इनको देता है और अगर इन्होंने भाई से भी कोई सहायता ली है तो समय पड़ने पर अपने भाई को ये मदद करती रहती है। तो इस तरह से देखा जाए तो सिंह राशि की महिलाओं का धन कई जगहों पर बिखरा होता है, लेकिन सही जगह पर होता है। आवश्यकता पड़ने पर इनको धन लाभ होता है और जब जरूरत पड़ती है तो ये धन अब की सहायता भी लोगों को करती रहती है। व्यय स्थान, यात्रा स्थान, विदेश खर्च। अब आप देखोगे कि सिंह राशि की महिलाएं थोड़ा यात्रा पसंद अधिक होती हैं। इनको कोई भी दूर की यात्रा, कोई समुद्र की यात्रा, पहाड़ की यात्रा, साहसिक यात्रा में ये बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं। जो काम कोई नहीं कर सकता वो सिंह राशि की महिलाएं करती हैं। वो यात्रा करेंगी, जो सब लोग डरते हैं ये निडर होकर करती हैं। साथ ही साथ खर्च के मामले में तो ये खर्चालू तो बहुत अधिक नहीं होती हैं, लेकिन दान धर्म करना इनकी आदत होती है। गरीबों की मदद करना, दुखियों की सेवा करना, यह इनका स्वभाव होता है। इसी कारण से ये जब भी यात्रा आदि करती हैं तो दुखी लोगों की सहायता करती हैं, जिससे इनका सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होती है और ये जीवन भर लोगों को कुछ न कुछ सहायता करती ही रहती है। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को बताया कि सिंह राशि की महिलाओं का जो वैवाहिक जीवन होता है वो भरपूर सुखमय होता है और हर तरह से इनके जीवन में सफलता इनको शादी के बाद मिलती है और इनका सामाजिक मान सम्मान भी खूब होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो सिंह राशि की महिलाओं का जीवन, वैवाहिक सुख बहुत सुखमय और अच्छा होता है। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को सिंह राशि की महिलाओं का वैवाहिक जीवन के विषय में जो बताया, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।